नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.1 के पहले भाग को हल करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उन बच्चों को समय समय पर मिलती रहे। आइए प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन इसको हल करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है और इस पर कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहां पर और एक लाइन यहां पर। और इसका नाम दे देंगे एक्स अक्ष। तो इधर वाला क्या होगा? घटाव का। काय का होगा? घटाव का। और इधर ऊपर होगा आपका काय का? वाई अक्ष, धन का। तो इधर काय का होगा? घटाव का। ठीक है। और ये जो होता है यह होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है वह 0,0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हुए? 0,0 हुए। अब एक काम करते हैं, हम कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई दो बिंदु ले लिए, जैसे कि मान के चलिए 2,3 बिंदु ले लिए। ये दो बिंदु हमने ले लिए। तो हमें क्या करना है? इनके बीच की जो दूरी है वह हमें ज्ञात करनी है। तो इसके जो अक्ष होते हैं, युग्म होते हैं, उनके लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है? एक युग्म की जरूरत होती है। वह युग्म कौन कौन से होते हैं? होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं। ठीक है। तो आइए इसको सरल करते हैं। हम इसको मिला देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मिला देंगे इसे। और इसी प्रकार इसको यहां मिला देंगे। और इसी प्रकार इसको यहां मिला देंगे। और इधर नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर सभी धन के होते हैं। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर सभी मेरे प्यारे बच्चों यह चिन्ह ऋण के होते हैं। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यह सभी धन के होते हैं। इधर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इधर सभी कैसे होते हैं? ऋण के होते हैं। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? अब इसको हमें x और y के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? x। तो x का मान हमारा है पहले 2, और फिर क्या है हमारा? 3। ठीक है। यहां देखिए, यहां पर हमारा सबसे पहले x का मान क्या है? 3, और फिर है हमारा 1। ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से बता दूं, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहां देख लेते हैं, दोनों बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का वर्ग धन y1 माइनस में y2 का वर्ग। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x2 माइनस के x1 का वर्ग और y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है। बात एक ही है। तो इस फॉर्मूले से भी आप दो बिंदुओं के
बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है? बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है? आइए पहले सवाल को हल करते हैं एक नए पेज पर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। लिख देंगे यहां पर हल और लिख देंगे मान लिया कि P 2,3 और Q 4,1 है ना। ये क्या है? बिंदु हैं। ये दो बिंदु हैं। ठीक है? और इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी हमारी क्या होगी? अभी हमने आपको बताया था, यह होगी अंडरवुड में, मैंने बताया था ऐसे भी आप लिख सकते हैं x2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस के y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है? ये y2 है, चलो यहाँ पर y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है? ये हमारे, अब इसमें x1 और x2 क्या है और y1 और y2 क्या है, तो समझ लीजिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, यह हमारा x2 है और यह हमारा क्या है? y2 है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए हम इसको कैसे सरल करेंगे। ठीक है? ये हमारा क्या था? बीच की दूरी का फॉर्मूला था, सूत्र था। तो देखिए x2 का मान क्या है हमारा? 4 और x1 का मान क्या है हमारा? 2। ऊपर क्या है? वर्ग है। और इधर हम हल कर देंगे धन के y2 का मान क्या है हमारा? 1 और माइनस में y1 का मान क्या है हमारा? 3 का वर्ग। यह हो जाएगा हमारा 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2 का वर्ग और 3 में से 1 गया तो हमारा क्या बचेगा? माइनस में 2 का वर्ग। ठीक है? इसको सरल करेंगे अब हम यहाँ पर। देखिए यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस और माइनस प्लस के 2 दूनी 4। तो ये हो जाएंगे आपके बराबर में 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 और इसके करेंगे गुणनखंड, है ना, 8 के। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? एक जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 2 अंडरवुड 2। समझे? और क्या यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई इसका तो जोड़ा है, इसका तो जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ गया, यह नहीं है तो क्या ये अंदर रह गया, है ना। तो क्या आया? 2 अंडरवुड 2 इसका आंसर है। अब करेंगे इसके दूसरे भाग को हल। ये मैंने इसके दूसरे भाग को लिख दिया है और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q। ठीक है? तो P का जो बिंदु है क्या है? माइनस के 5,7 और Q का बिंदु क्या है? माइनस के 3, सॉरी माइनस का 1,3। तो आइए इसको हल करते हैं और लिखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी हमारी क्या? अंडरवुड में x2 माइनस के x1 का वर्ग और धन के y2 माइनस में y1 का वर्ग। तो यहां हम कैसे करेंगे? देखिए x2 का मान यहां लिख देंगे x1 y1 और x2 और y2। ठीक है? तो x2 का मान है हमारा माइनस का 1 और x1 का मान है हमारे माइनस के 5। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस हो जाएगा मेरा 5 आएगा धन का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y2 का मान मेरा 3 है ना, और y1 का मान क्या है? 7। तो 7 ही रहेंगे क्या के यहाँ के, है ना। ये देखिए अब हम क्या करेंगे? 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4 का वर्ग और 7 में से 3 गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 4। ऊपर क्या है?
वर्ग। यह हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। यह हो जाएगा आपका 16 16 32 और 32 के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करते हैं गुणनखंड। देखिए यहाँ पर तो 2 का भाग लेंगे 16 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 2 के कितने यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 2 3 4 5। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहले सवाल की तरह एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 2 बाहर, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ लिख लीजिए, एक यहाँ पर जोड़ा बाहर आया 2 का, है ना, एक यहाँ पर जोड़ा बाहर आया, अंदर क्या रहेगा, एक जोड़ा रह गया 2 का, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, यही इसका आंसर है। अब इसके तीसरे भाग को भी जल्दी से हल कर लेते हैं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों मैंने तीसरे भाग को भी लिख दिया है और इसको लिख देंगे यहाँ पर हल, और लिख देंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग, है ना, और धन के y2 माइनस में y1 का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मानों को मान लेंगे क्या, x1 y1 x2 और y2। तो x2 का मान क्या हमारा देखिए माइनस का a, माइनस x1 का मान हमारा a है, ऊपर है वर्ग, प्लस y2 का मान है माइनस का b और y1 का मान है b, ठीक है। ये आ गया, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, माइनस a और माइनस a माइनस के 2a ऊपर स्क्वायर है, ऐसे हो जाएगा माइनस के 2b, है ना, ऊपर स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा आपको 2 दूनी 4। भाई संख्या की संख्या से तो होगी गुणा, और a की a में गुणा करेंगे तो a मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a स्क्वायर प्लस के, इसी प्रकार हो जाएगा आपका कितना 4b स्क्वायर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे कॉमन, जब 4 बाहर आ जाएगा तो हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 4 के करते हैं गुणनखंड, और 4 का मतलब वर्गमूल क्या होता है हमारा 2 गुणा 2, मतलब वर्गमूल क्या होगा 2, तो 2 तो आ जाएंगे बाहर, भाई इसको 2 गुणा 2 लिखेंगे, है ना, यहाँ पर बता देते हैं, इधर देख लीजिए, इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है ये 4, ठीक है, लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर कोष्टक में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 2 गुणा 2 और a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, तो इसका वर्ग जोड़ा बन गया, तो ये आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अंदर रह गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अंदर रह गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, धन्यवाद।